हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे बात करते हैं। जो भी हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, जो कह रही कि हमारा पर्सन ये कर रहा है, हमारा पर्सन थर्ड पार्टी में है, हमारा पर्सन हमारा उनसे यूनियन कब होगा। पहले तो आप ये सोचो कि आप लेट गो करना कब सीखोगे, सरेंडर के फेज में कब आओगे, कब आप वो रस्सी जो पकड़ के रखे हो, जो अटैचमेंट वाला रस्सी है, उसको आप कब छोड़ोगे। जब तक वो अटैचमेंट वाली रस्सी नहीं छूटती है, क्योंकि एक पर्सन को जब तक आप कंट्रोल करोगे तब तक डिवाइन उस पर काम नहीं करेगा, यूनिवर्स उस पर काम नहीं करेगा। जिस मोमेंट आप अपने डिटैचमेंट में आते हो, आप लेट गो करते हो, आप सरेंडर मोड में आते हो, वैसे ही यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू करता है, वैसे ही यूनिवर्स उसको अवेकनिंग वाले रास्ते पे लाना शुरू करते हैं। हालांकि वो अवेकन हो रहे होते हैं पहले से ही। जैसे आपको इतनी सिचुएशन से निकाला गया, आपको इतनी डिफिकल्टीज से होकर गुजारा गया ताकि आप अवेकन हो सको। अब आपका लास्ट फेज है सरेंडर मोड। जब सरेंडर मोड में आना है, अब वहां पे आपने उसको पकड़ रखा है। आप सोच रहे हो कि वो छूट जाएगा, वो दूर होगा, यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जब तक आपके अंदर वो मेंटल ट्रैप है, जब तक आप मेंटली ट्रैप रहोगे, तब तक वो चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। या आप यूं कह लो कि तब तक आप वो अटैचमेंट से दूरी नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपने उस रस्सी को इतना स्ट्रांगली पकड़ रखा है कि वो कहीं हिल नहीं पा रहा है। ना पीछे आ पा रहा है, ना आगे जा पा रहा है, ना आपके पास आ पा रहा है, ना यूनिवर्स उसको कोई रास्ता दिखा पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो अवेकन है, बस उसको एक ऐसी सिचुएशन देनी है जहां से उसकी पोटेंशियल बाहर निकल सके, जहां से उसको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा सके, जहां से वो एक्शन मोड में आ सके। यूनियन तो ऑलरेडी रिटन है, 5D में तो यूनियन है ही। अब 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए कार्मिक पैटर्न से उनको तोड़ना पड़ता है, उनसे निकलना पड़ता है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा जो हम बैरियर बनाते हैं, वो अटैचमेंट वाले से बैरियर बनाते हैं कि हम उन चीजों से अटैच हो जाते हैं और ज्यादा थर्ड पार्टी में जाके अट्रैक्ट होगा। फिर वो और अपने ही सिचुएशंस में रहेगा, लेकिन इधर नहीं आएगा। फिर वो ऑन ऑफ करेगा। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, किसी की गलती नहीं है। इसमें बस आप ये देखो कि सही चीज क्या है, सही तरीका क्या है। क्या वाकई में वो पर्सन, वो हमारा जो हाफ सोल, वो वाकई में हमारे लिए कुछ ग्रोथ दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो लेट गो करना सीखो, बहुत जरूरी है, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जा सके, ताकि जर्नी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सके। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, इतना कॉम्प्लेक्स ही है नहीं। इसको हमने अपनी नासमझी की वजह से बना लिया। जैसे मान लो कि आपको कहा जाए कि यार ये पर्सन मिलने के बाद आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। मतलब आपको ये पर्सन दे दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि भाई अब आपको विकलांग होना है, या अब आपके साथ ये घटना घट जाएगी, तो क्या आप उस पर्सन को चाहोगे? अभी जो करंट सिनेरियो है, जो अभी चल रहा है, इसमें आप सोच रहे हो कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, इतनी क्रेविंग क्यों? वो क्रेविंग बहुत जरूरी है। वो जब तक आएगी नहीं, जब तक वो इंटेंसिटी की आप समझ नहीं बढ़ेगी आपके अंदर, जब तक आप आपकी सोल उस इंटेंसिटी को जानेगी नहीं, तब तक वो यूनियन की एनर्जी को भी नहीं समझ पाएगी। जब तक आप किसी चीज का डाउनफॉल नहीं समझोगे, तब तक उसका पीक मोमेंट नहीं समझोगे। अब हम समझते हैं कि जो ये डिटैचमेंट आता कैसे है, कि डिटैचमेंट का प्रोसेस हमारे अंदर कैसे बढ़ता है। जैसे आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आप उसी के बीच में ये चीजें होती हैं। मतलब उसकी वाइब्रेशन ही इतनी स्ट्रांग है कि आप डिटैचमेंट में खुद चले जाओगे, लेकिन आप बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक मैंने इतने लोगों से बातचीत करी, इतने लोगों का सेशन लिया, मुझे ये पता चला है कि वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। स्टक सिर्फ कहां पे हैं? सिर्फ अपने पर्सन के लिए, क्योंकि डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। डिटैचमेंट में आना बहुत मुश्किल है। अपनी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं। हम दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। खुद को जितनी हमारी एनर्जी खुद के लिए कंजर्व रहेगी, जितना एनर्जी खुद के लिए खुद के अंदर एक फ्लो में रहेगी, उतनी हमारी अवेकनिंग स्ट्रांग होगी। कुंडलिनी जो अवेकनिंग होती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? जब तक आप बाहर एनर्जी को डालते रहोगे, तब तक हमारे अंदर एनर्जी सेव नहीं होगी। तब तक हमारी जो एनर्जी कह सकते हो, जो ट्रेवल करती है हमारी बॉडी में, जो मूवमेंट होता है जिससे हमारी कुंडलिनी चक्र जागृत होती है, तब तक हम उस फेज में नहीं पहुंच पाते हैं। जिस मोमेंट हम अपनी एनर्जीज को, अपने आप में बैलेंस करना शुरू करते हैं, एक बैलेंस वाली एनर्जी में आते हैं, उस मोमेंट से डिटैचमेंट होने लगता है। उसी मोमेंट से हमारा जो कंट्रोल है वो छूटने लगता है।
क्योंकि अब हम सरेंडर मोड में हैं। अब हम अपना काम करेंगे, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करेंगे। हम क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं? कभी हमारी सोसाइटी जो है हमें ट्रिगर कर रही है, कभी हमारा पर्सन हमें ट्रिगर कर रहा है, कभी हम खुद ही अपने आप को ट्रिगर कर रहे हैं। हमारा मन शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये समय चल रहा है अभी, जो यूनिवर्स का पोर्टल चल रहा है, जो कलेक्टिव एनर्जी चल रही है, ये शिफ्टिंग हो रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे सबका भी एनर्जी एक ही जैसा है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि वो जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो कंडीशनिंग, जो लिमिटिंग बिलीफ है, वो टूट रही है। उसके टूटने की वजह से तो वो जितनी बार टूटेगी उतनी बार आपको पीड़ा होगी, उतनी बार आपको दर्द होगा, उतना बार आपको तकलीफ होगा। और वो तकलीफ की वजह से हमारी जो एनर्जीज है, हम सोचते हैं कि यार उस पर्सन की वजह से हो रहा है, अगर वो पर्सन मिल जाएगा तो हमारी एनर्जीज खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसा होना होता तो डिवाइन आपके साथ यूनियन कर देते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली उस चीज को तोड़ो, उस बैरियर को तोड़ो, वो जो एनर्जेटिक शिफ्टिंग है उसको होने दो, एक फ्लो में जाने दो अपने आप को, यूनिवर्स के साथ बहने दो। वो पर्सन मिलने के बाद भी हमारे जो अंदर एनर्जीज हैं, जो स्टकनेस वाली इमोशंस है, वो रहेंगी। उसका मिलना ना मिलना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। उसके ना मिलने की वजह से जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही हमें डिटैचमेंट की तरफ बढ़ा देगा। जो पर्सन कल तक हम जिससे ऑब्सेस्ड थे, जितना अटैचमेंट था, वही हमारे लिए डिटैचमेंट बनेगा। एक सिचुएशन काफी है, एक मोमेंट काफी है, एक पर्सन काफी है, एक घटना काफी है आपको सरेंडर मोड में लाने के लिए, आपको डिटैचमेंट में लाने के लिए। एक पर्सन, एक इवेंट, लेकिन वो पर्सन एक बारी नहीं, वो बार बारी, वो सिचुएशन एक बारी नहीं, बार बारी, वो मोमेंट एक बारी नहीं, बार बारी ट्रिगर देगी आपको, जब तक आपका वो जो लेसन है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक। अब हम बात करते हैं हीलिंग वाली फेज की। तो देखो, हीलिंग कोई ऐसी एंडिंग वाली जर्नी नहीं है कि यार इतने पे हम जाके खत्म कर देंगे, हमारा ये 3 साल का सिलेबस है अब खत्म हो गया। नहीं, एंडलेस जर्नी है। हम हर समय हर पल हील कर रहे हैं, कुछ भी मोमेंट कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। कोई भी ये जर्नी अलग नहीं है, समाज से कटने की जर्नी नहीं है, सोसाइटी से कटने की जर्नी नहीं है, लोगों से दूर होने की जर्नी नहीं है, बस अपने आप को पहचानने की जर्नी है। जिस मोमेंट हम खुद को पहचानते हैं उस समय दूरी नहीं बढ़ती है, उस समय हम एनर्जीज को अपनी आप को अलाइनमेंट में कर लेते हैं। हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो गए। अब हमें अपने आप को समझना है, अपने हर एक भावनाओं को, अपने हर उस मोमेंट को समझना है जो हमारे अंदर घट रही है, जो हमारे अंदर घटनाएं घट रही हैं, उसको देखना है, उसको जानना है। जानना ही वो जर्नी है। कोई चीज यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार वो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन हमारा क्या है? ये जर्नी ही डेस्टिनेशन है हमारी। मिलना तो हमारे लिए फिर एक नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा, वो एक पार्ट है। जिन जिन लोगों का फोकस सिर्फ मिलन पे रह गया है, उन जिन जिन लोगों ने अपना डेस्टिनेशन सिर्फ मिलन मान लिया है, ये आप समझ लीजिए कि मिलन सिर्फ आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। मिलन एक पार्ट है, वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। मिलना डेस्टाइंड है, डेस्टिनी है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है आपके लिए। जो आपकी जर्नी है वो बियॉन्ड यूनियन है। मैं हर वीडियोस में बात करता हूं, जब तक हम अपने लिए एक ऐसा पर्पस नहीं ढूंढेंगे जिसमें हम क्रिएशन की एनर्जी में ना आ जाएं, तब तक हम ये सब चीजें स्टक करती रहेंगी। चाहे जो भी हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे जो भी हमारे पर्सन हैं, जो भी डिवाइन सोल्स हैं, चाहे जो लोग भी सुन रहे हो इस वीडियो को, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इतनी सारी कंडीशंस को तोड़ रहे हो, इतनी सारी बैरियर्स को तोड़ रहे हो, इतने सारे एंसेस्ट्रल कर्स को ब्रेक कर रहे हो, आप अपने जहां पे भी हो, जिस भी जगह पे हो, वहां पे इतनी सारी चीजों को आप तोड़ रहे हो, इतनी सारी चीजों से ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो, तो आप अपने लिए एक्शन किस लिए नहीं ले पा रहे हो? मतलब आपको जो सीखना है, जो आपको करना है, उसके लिए आप कब उठोगे? आप हर चीज प्लान बना बैठे हो कि भाई वो पर्सन मिल जाएगा तब हम ये करेंगे, पर्सन मिल जाएगा तब हम वो करेंगे। नहीं, एक स्टेप तो लो अपने लिए। कम से कम एक चीज तो ऐसा खोलो जहां आपका दिमाग थोड़ा शिफ्ट हो, जहां आपका माइंड शिफ्ट हो, जहां आपकी जो एनर्जी है, जो वो पीड़ा है, जो तकलीफ है, उसको शिफ्ट करके उसमें लगाओ। ये एंडलेस जर्नी है। यहां सीखने आए हैं हम, यूनिवर्स ने हमें सीखने के लिए भेजा है। मिलन होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ करना है, लेकिन हमने जो चीज सीखी है उसको कहीं ना कहीं लगाएंगे नहीं तो वो अंदर रहेगी। हमें अपने आप को बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है।
हमारे अंदर वो क्रेविंग मचेगी। आप मेरी बात छोड़ दो, आप खुद सोचो, आप हर दिन उठते हो, हर दिन वो इंटेंसिटी महसूस करते हो नहीं, हर दिन वो फीलिंग महसूस करते हो नहीं, हर दिन वो इमोशंस आते हैं नहीं सरफेस पे? आप खुद ही बताओ, सरफेस पे आते हैं कि नहीं? फिर भी आप क्या कर रहे हैं? फिर भी हर दिन उसी लूप में फंसे हुए हैं। तो वो लूप हम तोड़ रहे हैं, बस हम उसको चाहते नहीं कि आगे बढ़ाए। वो लूप ऑलरेडी टूट रही है, हर दिन देख रहे हैं ना, लेकिन हम उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जो भी आप सीखना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे, जो भी छोटी से छोटी भी चीज क्यों नहीं थी, आप उस पर फोकस करो। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में फोकस करो। भक्ति, नाम जप, ध्यान जब तक सांसें हैं तब तक करनी है। हीलिंग जब तक सांसें हैं बॉडी में तब तक करती रहनी है, तब तक चलती रहेगी। हर चीज चलती रहेगी। वो सिर्फ एक पार्ट है, यूनियन एक पार्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे। रुकती नहीं है ये जर्नी, रुकने वाली नहीं है। आप अपने आप को स्टक मान रखे हो वो बात अलग है, लेकिन जर्नी और समय कभी नहीं रुकेगा, वो बढ़ते रहेगा, हर दिन आगे बढ़ता रहेगा। हमारे अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज है, इतनी सोशल कंडीशनिंग है कि हम उसी से बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। अगर हम यूनियन वाला वो ले लेंगे तो और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी जब कैपेबल नहीं है उस चीज को करने के लिए, तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। भक्ति, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान नहीं छूटना है, लास्ट अंतिम समय तक चलेगी। बार बार ही मन भागेगा, बार बार ही भटकेंगे, बार बार ही हमें नाम जप करते रहना है। आज के टाइम पे जो कलयुग का समाधान है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो, हर एक का समाधान एक ही है, नाम जप। प्रेमानंद जी महाराज ने भी यही सिखाया, हमारे नीम करोली बाबा जी महाराज, गुरु जी ने, साईं बाबा ने, जितने लोगों से हम जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी एक से भी जुड़े तो सबने एक ही चीज पे फोकस करा, सरेंडर और नाम जप, श्रद्धा और सबूरी, विश्वास, धैर्य, पेशेंस। बहुत पेशेंस की परी। आपको लग रहा होगा कि हम हर दिन किस तरीके से गुजर रहे हैं, सिर्फ आपकी आत्मा जानती कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे कैसे सिचुएशंस हैं। उसके बावजूद भी सारा कुछ आगे बढ़ रहा है। आप देखो फिर भी हर एक चीज का मोमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ भी रुका नहीं है। इतनी दिक्कतों के बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो, इतनी दिक्कतों के बावजूद भी आप भूखे नहीं मर रहे हो। ये क्या कम है? आप सोचो। भगवान ने कहीं ना कहीं से रास्ता दे रखा है, खोल रखा है, भूखा किसी को नहीं छोड़ा है। बस वो प्रोसेस थोड़ा सा डीले क्यों हो रहा है, ये तो शायद प्रभु ही जानते होंगे कि डीले क्यों हो रहा है। डीले का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ चीजें तो भगवान ही जानते हैं, कुछ चीजें ब्रह्मांड पे आप छोड़ दो। कुछ चीजों का जवाब अगर आप नहीं भी मांगोगे ना, तो भी आप जी लोगे, तो भी आप जी लोगे, तो भी आप आगे बढ़ोगे। आप सोच रहे कि उसका जवाब मिल जाए तब मैं ये करूं, नहीं, जवाब ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हमारे पीछे हैं, अननोन पाथ है, इसीलिए अनसर्टेनिटी के रास्ते पे चलना पड़ता है, वरना ये जर्नी फिर इतनी कॉम्प्लेक्स होती ही ना, इतनी क्रिटिकल होती ही ना। हर दिन अननोन पाथ के ऊपर चलना है, हर दिन अननोन पाथ पे भरोसा करना है। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।